बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो उसने मांगा कि उसे संसार में रहने वाले कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता, मनुष्य मार न पाए। साथ ही न वो दिन में मरे और न वह रात के समय मरे, न तो पृथ्वी पर मरे और न आकाश में मरे, न तो वह घर के अंदर मरे न घर के बाहर मरे। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मदेव खुश थे, इसलिए अमरता से एक वरदान के बदले उन्होंने सारे वरदान दे दिए। इसे पाकर उसे हर जगह तबाही मचानी शुरू कर दी। उससे मनुष्य ही नहीं, देवी देवता भी परेशान होने लगे। वह अपनी शक्ति से दुर्बलों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों ने हिरण्यकश्यप की पूजा करनी शुरू कर दी। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता था वह उसे छोड़ देता, और जो उसे भगवान मानने से मना कर देता उसे मारवा देता और अन्य सजा दे देता। समय से साथ साथ राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता गया। कुछ वक्त बीतने पर हिरण्यकश्यप के घर विष्णु भगवान के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार विष्णु भगवान की पूजा करने से मना किया। कहा कि मैं ही भगवान हूँ, तुझे मेरी आराधना करनी चाहिए। हर बार हिरण्यकश्यप की बात पर सुनकर प्रहलाद कहने लगे, मेरे सिर्फ एक ही भगवान है और वह है भगवान विष्णु। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल कर देते। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कंबल था जिसे लपेटकर यदि वह आग में चली जाए तो उसे आग नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा, भैया, मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। हिरण्यकश्यप ने इस योजना के लिए हामी भर दी। उसके बाद होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाकर आग में चली गई। उसी वक्त भगवान की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर खाक हो गई। प्रहलाद एक बार फिर से विष्णु भगवान की कृपा से बच गए। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन को आज तक लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हुए होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। कहानी से सीख